आज जो आपके लिए जानकारी लाया ना कि जमीन विवाद में जो होता है कि रास्ता से संबंधित विवाद में किस अधिकारी को पावर है और क्या है समस्या हल करने का प्रक्रिया। जैसे जो आपका रास्ता का विवाद है, जैसे आप देख सकते हैं कि मान लेते हैं कि जैसे ये रास्ता है किसी के द्वारा छोड़ा गया, दोनों पक्ष के लिए रास्ता है, लेकिन कोई बढ़ा के जो है उस पर ये इस तरीके से बना दिया, तो अब तो रास्ता छोटा हो गया। इस बात को आप समझ रहे हैं ना। दूसरा पार्टी को देखा ये भी बढ़ाए हुए तो ये भी बढ़ा दिया। अब तो आप देख सकते हैं कि जो ये बीच का स्पेस है वही स्पेस बचा हुआ है, तो ये एक विवाद हुआ। पहला एक ये विवाद हो जाता है। दूसरा बहुत सारा ऐसा विवाद होता है कि जैसे क्या होता है कि रास्ता दिए ही नहीं रहा है, मतलब सीधी सी बात है, बार बार बोलता है कि मेरा निजी रास्ता है, मेरा निजी ज़मीन है, तो आपको वहाँ पे जो है उस जो सही रास्ता है उससे निकलने नहीं दे रहा है। तो ये भी एक समस्या को उत्पन्न है, मतलब जो होता है यहाँ पे। दूसरा है कि मान लेते हैं कि रास्ता है फिर भी उसको अपना एक्वायर करके रख लिया है, अपना अंडर में रख लिया, मतलब जितना चौड़ा उसको होना चाहिए उतना चौड़ा नहीं हो रहा है। तो बहुत समस्या बहुत सारा, बहुत लोगों का खेत से अपने रास्ते से नहीं चलने दे रहा है, तो खेत के लिए भी समस्या है ना। और मान लेते हैं कि एक तरह से गली है छोटा सा और जिसमें आने जाने में दिक्कत होता है, जबकि वहाँ पे रास्ता मौजूद है। तो बहुत तरह का नियम है, ऐसा नहीं। देखिए एक तरह से जब भी अधिकारी हो या कोर्ट हो जहाँ पे भी, लेकिन हम आज बात करेंगे किस अधिकारी को पावर दिया गया है। तो कोर्ट हो वहाँ पे आदमी के साथ न्याय उसी तरीके से होता है। ऐसा नहीं होता कि किसी का रास्ता बंद कर देंगे तो कोर्ट भी कहेगा कि नहीं आपका रास्ता बंद हो जाएगा, आपने ज़मीन नहीं छोड़ा। या हो सकता है कि आपका जो घर बन गया है, आपने ज़मीन नहीं छोड़ा, बहुत पहले आपका घर बना, बहुत तरह की समस्या है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी का रास्ता बंद कर सकते हैं। रास्ता का निर्णय होता है और रास्ता के लिए जो है प्रक्रिया है वो होता है। तो बात करते हैं, चलिए बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट को समझते हैं, है ना। देखिए राज्य सरकार ने रास्ते लेकर होने वाले विवाद को हाथों हाथ निपटारा जो एक स्थानीय स्तर पे है उसको निर्धारित करने का निर्णय किया है और सरकार ने एक्ट में संशोधन कर एसडीएम को जो है ये पावर दे दी है। अब देखिए हम आपको बता देते हैं, इसमें एक चीज़ और समझने वाली बात है कि जो एसडीएम होते हैं, मतलब है ना, तो एसडीएम को ये पावर है कि रास्ता से संबंधित होने वाला जो भी विवाद है उसका निपटारा हो सके और स्थानीय स्तर पे ये आप जा सकें। ठीक है, मतलब ये उनको एक तरह से पावर दे दिया गया है कि गांव का मामला हो या मान लेते हैं कि शहर का मामला हो, तो राज्य सरकार ने एक आदेश जारी करके गांव, घर, खेत खलिहान के बीच दो लोगों के बीच जो होता है रास्ता का विवाद, तो अगर कोई नहीं देना चाहता, मतलब कि नहीं बोलेगा नहीं रास्ता हम नहीं देंगे, हो सकता है उनका निजी ज़मीन पड़ता होगा, तो जिनके लिए जो पावर है वो एक एसडीएम को दिया गया है और जो भी निर्णय होगा उनके द्वारा होगा और एक तरह से सही निर्णय होगा आपके हित में। ऐसा नहीं कि किसी का ऐसा निर्णय होता है कि उनसे रास्ता जो है ले लिया जाता है, तो ऐसा निर्णय नहीं होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मान लेते हैं कि रास्ता अगर रोड से पूरा ऐसे है ना, दोनों पक्षों के लिए, अगर वो किसी की अगर मान लेते हैं आपकी निजी ज़मीन है, फिर भी अब डिपेंड करता है कि जो शहर एरिया है, शहरी इलाका है, वहाँ भी तो नक्शा वो चीज़ छोड़ के ही पास किया जाता है। लोग अगर जबरन बना भी लिए तो फिर कंप्लेन करने के बाद, उस पर कानूनी प्रक्रिया करने के बाद ये विवाद जो है और वो छोड़ना पड़ता है, उस रास्ता से वो चीज़ हटाना पड़ता है। तो शहर में कुछ अलग प्रक्रिया है, उसमें कहीं ना कहीं लोगों को उतना जो है दिक्कत नहीं सामने, लेकिन होता भी है। ये भी बात है कि वहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं, समस्या उत्पन्न होती है और इस तरह का जो एक तरह से नहीं चलता फिरता एरिया है वहाँ पे लोग उसको एक्वायर करने का कोशिश करते हैं, तो वहाँ भी ऐसा समस्या उत्पन्न होता है। लेकिन गांव में बहुत ज़्यादा होता है। गांव में क्या होता है कि अब मोहल्ला बढ़ रहा है, किसी का ना किसी का, हर जगह तो सरकारी ज़मीन नहीं हो सकता रास्ते के लिए भी, है ना, कि वो बाद में क्या होता है वो अलग चीज़ है, लेकिन हर जगह कहीं ना कहीं निजी ज़मीन को ही सड़क बनाया जाता है। आप देखें कि जब कभी भी सड़क का भी निर्माण जो है एनएच का भी निर्माण कराया जाता है, तो बीच में अगर किसी का ज़मीन आ गया, है ना, तो अगर पुल ही बनाने जा रहा है, बीच में अगर किसी का ज़मीन आ गया तो सरकार को लेना तय है, भले उसके एवज में आपको मुआवजा देने का प्रावधान है, लेकिन वो ज़मीन आपसे लेगी ही, इसलिए कि अगर वो एक तरह से जो भी सरकारी मतलब अगर योजना के थ्रू काम हो रहा है तो सरकार आपसे चाहेगी तो मुआवजा, लेकिन आपको अमाउंट हैवी अमाउंट मिलेगा, लेकिन आपसे ज़मीन वो आपसे ले लेगी।
तो इसलिए जो एसडीएम है, अगर आपका रास्ता से संबंधित विवाद हो, अगर आप गांव या जहां बिलोंग करते हैं, तो आप इसके लिए आप एसडीएम को आवेदन करें। अब देखिए हर जगह हर स्टेट में अगर बात करें तो कुछ ना कुछ डिफरेंट कानून है। कहीं ऐसा भी है कि जो थाना प्रभारी हैं और जो ग्राम पंचायत के लोग हैं उनको भी ये चीज़ पावर दिया जाता है कि आप इस मामले को सुलझा सकते हैं, है ना। और अधिकारी में अगर बात करें तो एसडीएम साहब को ऐसा पावर है कि एसडीएम के द्वारा आप जो है इस विवाद का जो है निपटारा कर सकते हैं। बाकी देखिए न्यायालय सबके लिए है और न्यायालय ही वो न्याय के लिए ही है, तो जाएंगे तो वहाँ पे तो न्याय होता ही नहीं है। और लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इस बात को भी आपको समझना चाहिए कि उसका थोड़ा प्रोसेस जो होता है उस हिसाब से वो टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पे जो अधिकारी का होता है ना, कि अधिकारी का मतलब वो चीज़ ऐसा नहीं है कि किसी के साथ न्याय नहीं होगा, किसी का रास्ता ले लिया जाएगा। तो अधिकारी के द्वारा आप जैसे बहुत सारे अधिकारी हैं, सीओ एसडीओ हैं, ठीक है, और एसडीएम है, डीसीएलआर है, एडीएम है, तो इसलिए आपको वहाँ पे इस विवाद के लिए एसडीएम के पास आवेदन करना है, ठीक है, और वहाँ से आपको जो है न्याय मिलेगा। तो अगर आपका रास्ता संबंधित विवाद है तो चलिए और कुछ पॉइंट को समझते हैं। देखिए प्रदेश सरकार ने इसके लिए एक अधिकार एसडीएम को, तो आपको पता है कि दे दिए, लेकिन एसडीएम के पहले जो होता था कि लोग एक तरह से अटके रहते थे और वो एडीएम हो गया, कलेक्टर से लेकर कोर्ट कचहरी भी करते रहते थे और चक्कर अपना लगाते रहते थे, लेकिन उससे क्या होता था, विवाद खत्म नहीं होता था, है ना। तो अब एक अधिकारी को फिक्स कर दिया गया तो अब लोग उस तरीके से भटकेंगे नहीं। अब उनको पता चल गया कि अब हमको रास्ता का विवाद है तो एसडीएम के पास जाने से हमको इस समस्या का हल निकलेगा, तो लोग वहाँ पे जाएंगे, एसडीएम के पास आवेदन करेंगे। अगर आप चाहें कि कुछ अगर मान लेते हैं कानूनी बहस वगैरह भी है तो आप कोई वकील के मार्फत भी आप इस वहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। मतलब अगर कोई वो वकील रख लेंगे और वकील रखने के बाद जो है उन्हीं के द्वारा जो है उस आवेदन को स्पष्ट करेंगे वहाँ पे, और आगे चल के भी अगर किसी भी तरह का अगर वहाँ पे बहस भी होता है तो वहाँ पे आपके वकील रहेंगे, तो वो अपने हिसाब से उसको ट्रीट करने का काम करेंगे। तो ये भी एक बेहतर विकल्प है। दूसरा कि एसडीएम को जो है सरकार ने रास्ता का विवाद निपटाने के लिए पूरा जो है पावर दे दिया है, जिससे कि रास्ता देना दूसरे की दर्ज भूमि में रास्ता की भूमि दिलाकर उस भूमि का जितना पैसा बनता है। अब बात को इसको समझिए, मतलब क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि ये जो रास्ता है, मतलब अगर कहीं भी ऐसा रास्ता है कि ये आदमी जो है पूरा कब्जा कर लिया और ये आदमी अपना रास्ता छोड़ा, मतलब बात को समझिए, ये वाला जो है अपना रास्ता छोड़ा और ये आदमी पूरा कब्जा कर लिया, उसके पास जितना जमीन था, है ना। लेकिन अब निर्णय क्या होना चाहिए, इस बात को भी आपको समझना चाहिए कि आखिर इस पे क्या निर्णय होना चाहिए। अब बताइए, ये तो आदमी पूरा रास्ता छोड़ा था और आप अपना पूरा रास्ता कवर करके घर बना लिए, है ना। और अगर ये जमीन निजी है, कोई भी सरकार के तरफ बना हुआ रास्ता या कोई सरकारी जमीन नहीं है, तो फर्ज क्या बनता है, फैसले का फर्ज किस तरीके से होना चाहिए, किस आधार पे फैसला होना चाहिए, वो समझना यहाँ पे जरूरी है। तो फैसले का आधार यही होगा यहाँ पे कि जो जमीन एक तरह से, इसमें तो आधा मान लेते हैं इनका रास्ता हो गया, अब आधा इनको भी देना था, तो ये चीज़ क्या कर चुके हैं, इसको अपना एक्वायर कर चुके हैं, घर बना चुके हैं। तो इसमें इस नियम में होता क्या है कि जिसको रास्ता देना है ना, और मान लेते हैं ये भी हो सकता है कि पूरा रास्ता ये आदमी बंद ही कर लिया था, है ना। अब इसको ये वाले का कोई जमीन नहीं छोड़ा और ये भी अपना जो है पूरा जमीन दखल कर लिया, लेकिन आगे से कुछ प्लॉट खाली है। संभव है इसको कि आप आसानी से, ये तो हो सकता है इसका सामने से करो, लेकिन इसको संभव है कि आसानी से रास्ता दे सकता है। तो इसमें अगर बात करें तो एसडीएम द्वारा ये मतलब ऐसा निर्णय दिया जा सकता है कि जिसको, और बहुत जगह दिया भी गया है, जिसको रास्ता देना है दूसरे की दर्ज भूमि में रास्ते से भूमि जो है दिलाकर उस भूमि का जितना पैसा बनता है रास्ते के लिए भूमि देने वाले को रास्ते लेने वाले से पैसा दिलाएगा। मतलब काम यह है कि भाई उससे तय करेगा कि जितना पैसा देना है आप इनको दे दीजिए, उस तरह का समस्या नहीं हो, रास्ता के लिए इनको दिक्कत ना हो। क्योंकि ये भी ज़मीन जो अगर है, अगर ये पूरा रास्ता ये खाली करते हैं तो आधा तो इनका भी है, लेकिन आधा तो ये इनको देना था तो ये दे नहीं रहे हैं, तो उसके एवज में वो पैसा देने का काम करेंगे और अधिकारी के द्वारा भी पैसा दिलाने का काम होता है ना। अधिकारी के द्वारा
अगर बात करें तो पैसा दिलाने का काम वहाँ पे होता है, जो अधिकारी हैं उनके द्वारा जो है पैसा दिलाया जाएगा। तो ये इसका प्रक्रिया होता है। तो जिसको ये माइंड में पूरा सेट कर लें, अगर आपका ऐसा कुछ भी विवाद हो, ग्रामीण में विवाद है या शहर में विवाद है, तो आप जो है इसके लिए ये प्रक्रिया पहले अपना सकते हैं। दूसरा, आपको पता है कि न्यायालय तो हर चीज़ के लिए है, हर विवाद के लिए है, तो वहाँ तो अपना एक स्पेशल प्रक्रिया होता ही है। लेकिन अगर आपका अधिकारी के द्वारा विवाद शॉर्ट टर्म में निपट जाता है तो वो सबसे बेहतर होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले